हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार हम लोग एनडीए एग्जाम के लिए जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं। बैक टू बैक मैं आप लोगों के लिए एपिसोड्स लेकर के आ रहा हूं। आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स यार एनडीए एग्जाम के लिए लास्ट मोमेंट जेन्युइन तुक्का ट्रिक्स ढूंढ रहे हैं जिससे कि उनके मार्क्स श्योर शॉर्ट तरीके से बूस्ट हो, मैंने फ्री प्लेलिस्ट का लिंक बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर आप जाकर के बैक टू बैक जो भी मैं एपिसोड्स आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ लास्ट मोमेंट के लिए, वो आप देख सकते हो। कम टाइम में आपके स्कोर इंप्रूवमेंट होने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे वो, ठीक है। और साथ में यार हमारे जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है इसमें बहुत सारे बच्चे एनरोल कर रहे हैं। 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल कर चुके हैं। आप भी एनरोल कर सकते हो इसके अंदर में। अगर आपको कम टाइम में अपने नंबर को बूस्ट करना है, अगर आपका स्कोर 150, 200, 250 इस रेंज में स्टक हुआ पड़ा है, आपको अगर 350, 400 इस रेंज में जाना है, वो भी कम टाइम के अंदर में, तो उसके हिसाब से एक लास्ट मिनट एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। काफी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर में रखा है और इससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। इस कोर्स के अंदर में आप सारे ट्रिक्स देखोगे जो आपको एग्जाम में लगने वाले। एनडीए आपके एनडीए 2 2024 के अंदर में जो 1 तारीख को आपका एग्जाम है, साथ में आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे, कैसे आपको अपने मार्क्स को बूस्ट करना है। सब कुछ साइंटिफिक है, सब कुछ लॉजिकल है, विद प्रूफ विद डिमॉन्स्ट्रेशन कोर्स के अंदर में दिखाया है और कम टाइम के अंदर में आपको यहां पर बूस्ट देखने को मिलेगा। सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, आपको कोर्स की एक्सेस मिल जाएंगी। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। काफी ज्यादा हेल्पफुल है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है अगर आप लास्ट मोमेंट के लिए एक अच्छा खासा नंबर यहां पर बूस्ट करने को देख रहे हो तो, ठीक है। जरूर से जाकर के इसमें आप लोग एनरोल कर लेना। आप समझते हैं, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मेरे पास में क्वेश्चंस है अच्छे एनडीए 2023 के क्वेश्चंस है। उसमें मैं आपको जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स दिखाऊंगा, किस तरीके से हमारे पास में ट्रिक्स जो यहाँ पर लगते हैं, राइट। एक और क्वेरी थी यार बच्चों के मन में कि सर कोर्स के अंदर में क्या जनरल एबिलिटी टेस्ट भी है? सारी चीजें हैं, ठीक है। कोर्स में सिर्फ मैथ्स नहीं है, आपकी सारे जितने भी चीजें आती है एनडीए के अंदर में, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाए, साइंस हो जाए, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी आपको तुक्का कैसे मारना है, ठीक है, वो सारी चीजें सब कुछ कोर्स के अंदर में कवर्ड है, ठीक है। उसमें पूरा आपको डिमॉन्स्ट्रेशन मिलता है 900 नंबर के अंदर में, कैसे आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है, कैसे कैसे गैसिंग करनी है, क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि आप अपने प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो स्कोर। सब कुछ उसके अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। मैथ, साइंस, जनरल एबिलिटी, इंग्लिश सब कुछ जो भी है, ठीक है। अब समझो यार, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स फॉर एनडीए 2 2024, तुक्का ट्रिक्स फॉर एनडीए 2 2024। क्वेश्चंस देखेंगे हम एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, यहां पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि भाई एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है x, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज 0, व्हाट इज द सम ऑफ द नेक्स्ट m टर्म्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप मान लो एक्चुअल मेथड से सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो तो भी आप इसको जुगाड़ तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो समझना। अगर मैं यहां पर लेट कर लू, लेट x इक्वल्स टू लेट से -1, ठीक है, n इक्वल्स टू लेट से 3, और जो कॉमन डिफरेंस है एपी का उसको मैं बोल देता हूं 1। तो मेरा जो सीरीज है वो क्या बन जाएगा, आप देखो, -1, 0, 1 इस तरीके से बन जाएगा। n की वैल्यू 3 लेने से देखो समेशन भी मेरा 0 आ रहा है, तो मैंने चालाकी से इस तरीके से ले लिया जिससे कि फर्स्ट टर्म मेरा x जो है वो -1 ले लिया, डिफरेंस को मैंने 1 ले लिया ताकि नेक्स्ट टर्म 0 आए और उसका अगला टर्म जो है +1 आए, और फिर जब मैं तीनों को ऐड करूंगा सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, जो कि n की वैल्यू मैंने 3 ली है, तो मेरा जो समेशन है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ नेक्स्ट m टर्म्स, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे चालाकी से m की वैल्यू ले लेता हूं 1, ठीक है। m की वैल्यू 1 लेने का मतलब है इसके अगला टर्म, सिर्फ एक ही टर्म ले लेता हूं मैं, या 2 टर्म ले लो, चलो समेशन ऑफ नेक्स्ट m टर्म्स है ना, तो आप m की वैल्यू यहाँ पे 2 लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो अपने मन से। तो अगला 2 टर्म क्या आएगा, 2 और 3, और इन दोनों का जो समेशन है वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5, ठीक है। अब हमें जो सब्स्टिट्यूशन है जो ऑप्शंस में भी करने, क्योंकि हमने अज्यूम किया ये सारे वैल्यूज, तो उन्हीं सेम अजम्पशंस को हमको ऑप्शन में भी डालना है और देखना है कौन सा हमको जो है 5 दे रहा है, ठीक है। तो एक एक ऑप्शन हम यहां पर चेक करेंगे। ऑप्शन ए में अगर आप देखते हो तो m की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 -1, m प्लस n कितना है, m प्लस n आपका हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5 डिवाइडेड बाई n-1 आपका आ जाएगा 3 - 1, मतलब कि 2 आ जाएगा, तो ये आ रहा है आपका -5, ठीक है। हमको तो चाहिए +5 ना, हमको +5 चाहिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी में क्या है, सेम चीज है, mx इंटू m प्लस n, नीचे में 1 - n है n-1 के बदले, तो ये हमारा +5 आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी और डी को भी आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन सी में क्या हमारे पास में nx इंटू m प्लस n, n की वैल्यू है 3, 3x इंटू m प्लस n डिवाइडेड बाई
m-1, m-1 हो जाएगा हमारे पास में 1, तो ये तो हो गया -15 कुछ हो गया। और ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, nx इंटू m प्लस n डिवाइडेड बाई 1 माइनस m, सेम ही चीज है उल्टे साइन के साथ में, तो एक -15 हो गया, एक +15 हो गया, तो ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। समझ रहे हो, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन बी, राइट, mx इंटू m प्लस n अपॉन 1 माइनस n। तो एक्चुअल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ना भी करके आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आंसर भी सही आया आपका, जुगाड़ भी आपका लग गया। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा आप क्वेश्चन को छोड़ देते हो, छोड़ने के बदले आप नंबर बूस्ट कर सकते हो ट्रिक से, यही मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। और क्वेश्चंस देखो आप यहाँ पर स्क्रीन पे, आप देखो दूसरा क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट्स हैं, इसको हम बहुत चालाकी से करेंगे यहाँ पे। इसमें क्या कह रहा है, लेट x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a प्लस साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a, तो इसको तो साइड में लिख के रख लो पहले, x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a प्लस साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a, ये आपको दिया हुआ है। और जो a की वैल्यू है ना वो 0 से π/2 के बीच में है, π/2 इंक्लूडेड है। कह रहा है मिनिमम वैल्यू कितना होगा इसका, और दूसरे पार्ट में कह रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ a की कौन सी वैल्यू पे x जो है अपना मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन का आंसर रिलेटेड होगा, समझ रहे हो। क्वेश्चन 2 में आप देख लो सबसे मिनिमम किस पे आएगा, वही आंसर a में आएगा, फर्स्ट में आएगा। समझो, पहले में बोल रहा है, पहले में आपको क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू बताओ, उसको बाद में करो। पहले देखो मिनिमम वैल्यू किस में आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा ना मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में आप देखो 4 ऑप्शन है, π/6 30 डिग्री का, π/4 45 डिग्री, π/3 60 डिग्री और π/2 90 डिग्री। इन चारों के लिए चेक करो कि वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। देखो सीधे उंगली से अगर घी नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है, सीधे तरीके से अगर आंसर नहीं आ रहा है या उतनी पढ़ाई नहीं की हो तो उंगली को टेढ़े करके आप जुगाड़ बुद्धि लगा के भी आंसर ला सकते हो। नंबर आने से मतलब है ना, ऑप्शंस दिए, आप जुगाड़ू बुद्धि लगाओ, ऑप्शन एलिमिनेट करो। तो यहां पर आप देखो बहुत आसान है, आप एक बार 30 डिग्री के लिए चेक कर लो, ठीक है, 30 डिग्री के लिए कितना आएगा देख लो, फिर आप 45 डिग्री के लिए चेक कर लो, फिर आप 60 डिग्री के लिए चेक कर लो, फिर आप 90 डिग्री के लिए चेक कर लो किसमें मिनिमम आ रहा है, ठीक है। ये हमारे 4 ऑप्शंस है क्वेश्चन 2 के, ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं क्वेश्चन 2 के। तो इसमें हम पहले चेक करेंगे किसमें मिनिमम आ रहा है, और जो वैल्यू आएगी मिनिमम वही फर्स्ट का आंसर होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, क्योंकि क्वेश्चन 2 में बोल दिया कौन से में मिनिमम आएगा, ठीक है। तो अब आप देखो 30 डिग्री पुट करोगे तो साइन 30 हाफ होता है, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ, ये आ गया हमारे पास में। तो इसकी वैल्यू कितनी है आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, 4 1 + 2 + 4 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 4 + 2 6 + 1 7, 7 डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है आपका 3.5 इसमें आ रहा है, ठीक है। 45 डिग्री के लिए चेक करो, 45 डिग्री के लिए डालोगे तो 1/√2 आता है साइन 45 का वैल्यू, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/√2। इसको सॉल्व करो आप, तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा, एलसीएम लोगे तो आएगा 2√2, ठीक है। एलसीएम लोगे तो आपका आएगा यहां पर 2√2, और यहां पे आपका आ जाएगा √2 प्लस 2 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास में। अब आप √2 से √2 काट सकते हो, तो ये आपका कितना आ गया यहाँ पे, ये आपका आ गया 2√2 3√2 प्लस 2 3√2 प्लस 2/2, ठीक है। 3√2 कितना होता है, √2 की वैल्यू 1.4 होती है, तो 1.4 इंटू 3 4.2, 14 3 42, तो 4.2 प्लस 2 विल बी 6.2, 6.2/2 विल बी 3.1 के आसपास, ठीक है। तो दिस विल बी 3.1 के आसपास। तो इससे तो छोटा ये है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ठीक है। 60 डिग्री के लिए आप चेक करो, 60 डिग्री डालोगे तो आपका क्या आएगा वैल्यू, साइन 60 होता है √3/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब कि 3/4 आ जाएगा, √3/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3/2, ठीक है। इसमें आप एलसीएम लो, इस पे एलसीएम लोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 4 3 प्लस 2√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई √3/2, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, 2 से ये आ जाएगा यहाँ पे 2, तो ये आपका बचेगा 4 + 3 7, 7 + 2√3 डिवाइडेड बाई 2√3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 × 2 कितना होगा आपका 1.7 × 2 3.4,
तो ये आपका आ जाएगा 7 + 3.4 मतलब कि 10.4 डिवाइडेड बाई 2√3 इज 3.4 इज 3.4। तो इसकी वैल्यू कितनी है 3.4, 3 से थोड़ी सी बड़ी है ना, 104/34 है ना। 102 अगर होता तो 102/34 आपका 3 आता है एग्जैक्टली, 3 से थोड़ा सा बड़ा है। तो इसका मतलब ये 3.1 था, ये उससे भी छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं ना वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अभी इन दोनों में चेक करना है, 90 डिग्री पुट करो तो sin 90 होता है 1, तो ये आपका आ जाएगा 1 + 1 + 1/1, 3 आ गया, एग्जैक्टली 3 आ गया। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 3 होगी और 90 डिग्री पे होगी, तो ये भी कट गया। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है और फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी जो कि 3 है। क्या आपको बात समझ में आया? यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि वैल्यू दे रहा है अपने को 3। ठीक है, तो कैसे हमने चालाकी से किया दोनों पार्ट को? हमने भाई सेकंड पार्ट में एक एक का चेक किया, हमने देखा मिनिमम किस में आ रहा है, ऑप्शन डी 90 में मिनिमम आ रहा है, और हमने जो वैल्यू आई 90 पे वही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी था। ठीक है, तो आप देखो इस क्वेश्चन को भी हमने चालाकी से कर लिया, इस क्वेश्चन के भी दोनों पार्ट फर्स्ट का सी और सेकंड का डी हमने यहां पर जो है चालाकी से कर लिया। इस तरीके से आप अगर जुगाड़ू बुद्धि लगाते हो ना, आप बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं और क्वेश्चन दिखाता हूं, यहाँ पे आपको मैं और क्वेश्चन दिखाता हूं। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, यहां पर आपको बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप देखते हो क्या दे रहा है आपको कि भाई एक क्वाड्रिलैटरल है, इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस x = 0, y = 0, x + y = 1 एंड 6x + y = 3। तो इसको आप थोड़ा सा ड्रॉ कर लो। ठीक है, थोड़ा सा आप ड्रॉ करोगे ना, चुटकी में आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूं इसको, इस पार्ट को मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे ना, ड्रॉ करके फटाक से आंसर आ जाएगा। देखो x = 0 मतलब y एक्सिस, तो ये हमारा y एक्सिस आ गया x = 0, और y = 0 मतलब x एक्सिस, तो ये मेरा x एक्सिस आ गया है ना, y = 0। फिर दिया हमको क्या, x + y = 1। ठीक है, x + y = 1 कैसा होगा, मान लो ये मेरा 1,0 है और मान लो ये मेरा 0,1 है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये हो जाएगी मेरी x + y = 1 है ना, x 0 होगा तो y 1 होगा, y 0 होगा तो x 1 होगा। और दूसरा कह रहा है हमको 6x + y = 3, तो इसमें अगर आप x को 0 करते हो तो y आएगा 3, x को 0 करने पे y आएगा 3, मतलब ऊपर कहीं पे होगा, मान लो यहां पे कहीं हुआ है ना, ऊपर कहीं पे होगा। और अगर मैं y को 0 करता हूं तो x आएगा हाफ, तो x आएगा हाफ, अगर मैं y को 0 करता हूं तो हाफ यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसा टाइप का कुछ ये लाइन बनेगा, समझ रहे हो? तो ये हमारा अंदर का क्वाड्रिलैटरल है, ये जो है ना, ये हमारे पास में क्या है, एक क्वाड्रिलैटरल यहाँ पे इस तरीके से बना है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे डॉट कर दे रहा हूं चारों कॉर्नर्स पे, ये क्वाड्रिलैटरल है, इससे अपने को मतलब है, ये जो क्वाड्रिलैटरल है अंदर वाला। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है इक्वेशन ऑफ द डायगोनल थ्रू ओरिजिन। अब ओरिजिन से डायगोनल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ओरिजिन से, तो इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव। आप देखो 4 में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसका स्लोप पॉजिटिव है, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, 3x - 2y = 0। अगर आप y = mx + c में कन्वर्ट करोगे, m की वैल्यू पॉजिटिव है। a b d तीनों में m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्योंकि 3x + y = 0 तो y = -3x हो जाएगा। ऐसे आप b और d को कन्वर्ट करोगे तो y = -something x आएगा। ठीक है, तो स्लोप्स नेगेटिव आ रहे हैं, बट हमको पता है ओरिजिन से पास हो रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल। एक तो ये डायगोनल हुआ, दूसरा डायगोनल कौन सा होगा, इधर वाला, ये वाला। तो दूसरा डायगोनल कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना। अब जो दूसरा डायगोनल है उसका जो स्लोप है वो है नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप है। तो पहले देखो कौन कौन से ऑप्शन में नेगेटिव स्लोप दिया हुआ है। आपका ऑप्शन ए सी डी तीनों में नेगेटिव स्लोप है, ऑप्शन बी में पॉजिटिव स्लोप है। आप y = mx + c फॉर्मेट में कन्वर्ट करो तो क्वेश्चन 2 के लिए अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन बी जो है वो पॉजिटिव स्लोप का है, ए सी और डी ये तीनों आपके नेगेटिव स्लोप के हैं। दूसरी चीज आप ये देखो कि जो y इंटरसेप्ट है वो है 1 का, है ना, y इंटरसेप्ट जो है वो है 1 का, तो आप x को 0 करोगे तो y आपका 1 आना चाहिए, है ना, क्योंकि जो दूसरा डायगोनल है वो 0,1 से पास करे तो y इंटरसेप्ट उसका 1 हो जाएगा। तो आप x को 0 पुट करो, देखो y = 1 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, a c d में। तो a में अगर आप x को 0 करोगे तो y आपका 1 नहीं आ रहा है, ठीक है, 1/2 आ रहा है। ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे x को 0 करोगे तो y आपका -1 आ रहा है। ऑप्शन डी में अगर आप देखोगे x को 0 करोगे तो y आपका +1 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है
वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो बिना सॉल्व किए आंसर आ गया ना यार, आप समझ रहे हो बात को। हमने सॉल्व किया ही नहीं, बस डायग्राम बनाया, कुछ नहीं किया, बस डायग्राम प्लॉट किया। ये एक हमारे पास में था, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, पॉजिटिव स्लोप सिर्फ ऑप्शन सी में था। दूसरा डायगोनल ये था, नेगेटिव स्लोप है और y इंटरसेप्ट 1 है, चेक कर लिया हमने, फट से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी हमने जो है चुटकी में सॉल्व कर लिया। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, बैक टू बैक मैं आप लोगों के लिए एपिसोड्स लेकर के आ रहा हूं, तो आपको ये समझना चाहिए कि एनडीए में बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है। जो हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है इसमें मैंने सारे ट्रिक्स बता रखे हैं अच्छे तरीके से, स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक कोर्स है, साथ में आपको फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है इसके अंदर में, जो आप लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, पूरा माइंडसेट आपका नेक्स्ट लेवल डेवलप हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन आप इसके अंदर में देखोगे। और एनडीए में बहुत ट्रिक्स लगते हैं, आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि एनडीए में ट्रिक्स से आप कितने ज्यादा नंबर यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो। कोर्स के अंदर में सब कुछ विद प्रूफ विद डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके आप लोग चेकआउट करो। बैक टू बैक मैं एपिसोड यूट्यूब पे भी आप लोग के लिए लेकर के आ रहा हूँ, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। और कोर्स में आप अगर एनरोल करते हो तो नेक्स्ट लेवल आपका जो है यहाँ पर स्कोर बूस्ट हो जाएगा कम टाइम के अंदर में। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।